नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कल बताइए होगा सेंटर फ्रॉम इमेजिनेशन टू रियलिटी के अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को इस तरीके से रख लीजिए। अंगूठा और आपकी छोटी उंगली को लीजिए। आपका अंगूठा आपके दाई ओर यानी कि राइट नॉस्ट्रिल पे जाएगा और आपकी छोटी उंगली लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि बाई नाक पे जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपने दाई ओर से सांसें लीजिए यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से सांसें लीजिए और उसे बाएं से छोड़िए यानी कि लेफ्ट से। फिर वापस से बाएं से सांसें लीजिए यानी कि लेफ्ट से सांसें लीजिए और फिर दाएं से छोड़िए और फिर वापस से दाएं से सांसें लीजिए और बाएं से छोड़िए। फिर बाएं से सांसें लीजिए और दाएं से छोड़िए। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होता है। ये तो हो गया कि किस तरीके से करते हैं। और अभी आप कोई भी सिटिंग पोस्चर ले सकते हैं, किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, जैसे कि आप जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें वैसे बैठ जाइए। फिर अपने दूसरे हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखिए यानी कि अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखिए और अपने राइट हैंड से ही हमेशा कीजिएगा और अपने कंधे को और कमर को सीधी रखिए। तो इस तरीके से आंखें बंद कर लीजिए और आप शुरू करते हैं। सबसे पहले दाएं से सांस लीजिए, अब उसे बाएं से छोड़िए। फिर वापस से बाएं से सांसें लीजिए, अब दाएं से बाहर छोड़िए। वापस से दाएं से सांसें लीजिए और अब बाएं से बाहर छोड़िए। वापस बाएं से सांसें लीजिए और दाएं से बाहर छोड़िए। और अब राइट से सांसों को अंदर लीजिए और लेफ्ट से बाहर छोड़िए। अब वापस लेफ्ट से अंदर लीजिए और राइट से बाहर छोड़िए। अब राइट से अंदर लीजिए और लेफ्ट से बाहर छोड़िए। वापस लेफ्ट से अंदर लीजिए और इसे राइट से बाहर छोड़िए। इसी तरीके से आप इसे कीजिएगा और करने के बाद अपनी सांसों को देखिए कि किस तरीके से आपकी सांसें धीमी हो चुकी है। और चलिए जानते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। अनुलोम विलोम करते ही सबसे पहले आपका मन शांत हो जाता है, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति मिल जाती है। तीसरी चीज ये, और फिर आप देखेंगे कि आपका शरीर भी हल्का हो जाता है, आपकी सांसें, और अगर आपको सर्दी है तो आपकी सर्दी में भी बहुत सहायक होता है। अगर आपकी एक नाक बंद हो जाती है तो आप इस प्राणायाम से अपनी दोनों नाक को फिर से काम अगर आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है तो उसे आप खोल सकते हैं इस प्राणायाम के थ्रू। इस प्राणायाम को रेगुलर करने से, लगातार करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसें काफी धीरे धीरे चलती है। और आपकी सांसें जब धीरे धीरे चलती है तो आप सही तरीके के डिसीजंस ले सकते हैं, आप सही तरीके से सोच सकते हैं, आप सही तरीके से अपने काम भी कर सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपको मान लीजिए कोई मीटिंग में जाना है, आप उस मीटिंग में जाने के 5 मिनट पहले ये प्राणायाम कर लीजिए तो आप देखेंगे कि आप मीटिंग के दौरान काफी अच्छा महसूस करोगे। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि आपने जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन दिया है या जिस तरह से आपने कहा वो काफी अलग होगा। यही सेम चीज अगर आप एक स्टूडेंट है तो अब भी आपके ऊपर लागू होगी कि आप जब एग्जाम के पहले
आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप उसके पहले 5 मिनट ये एक्सरसाइज कर लीजिए या ये प्राणायाम कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका मन शांत हो गया और आप अपने एग्जाम के पेपर को सही तरीके से लिख पाएंगे। तो इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ बनिए और मिलते हैं। धन्यवाद।